Dreaming of studying in Australia but confused about the visa process and the formalities? Don't worry. मैं आज आपको गाइड करूंगा फ्रॉम गेटिंग एन ऑफर लेटर टिल द वीजा अप्रूवल प्रोसेस। साथ ही साथ मैं आपके साथ कुछ प्रो टिप्स शेयर करने वाला हूं जिससे आपके वीजा अप्रूवल के चांसेस बढ़ जाएंगे और रिजेक्शन के चांसेस कम हो जाएंगे। बने रहिए अपने दोस्त अपने होस्ट के साथ नई वीडियो के साथ वीजा मास्टरमाइंड। टू अप्लाई फॉर एन ऑस्ट्रेलियन स्टडी वीजा आपको कुछ बेसिक क्राइटेरिया को फुलफिल करना होता है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए, तो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में हमारा फर्स्ट आता है एज, सेकंड हमारा आता है एकेडमिक क्वालिफिकेशन, थर्ड हमारा आता है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट, फोर्थ आता है फाइनेंशियल प्रूफ और फिफ्थ जो आता है लास्ट हमारा जो है वो जीटीई। बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फर्स्ट वन इज एज। गवर्नमेंट गाइडलाइंस के अंडर में कोई भी एज स्पेसिफिक डिफाइन नहीं है कहीं पर भी, बट कंसीडर किया जाता है 18 to 35 के अंडर वाले केसेस को फॉर द इंटरनेशनल स्टडी अब्रॉड। सेकेंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है हमारा वो है एकेडमिक क्वालिफिकेशन। हम पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन के लिए मास्टर्स के भी अप्लाई कर सकते हैं और ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में। थर्ड आता है हमारा इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट। उसमें जैसे कि हमारी पुरानी वीडियोस में आपने रिव्यू किया था, आईएलटीएस और पीटी दोनों इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट सेगमेंट के अंडर में आते हैं। हमें स्कोरिंग करनी होती है फॉर मास्टर 6.5 नॉट लेस देन 6 डिपेंडिंग ऑन योर प्रोग्राम्स। अगर आप मेडिकल के लिए जा रहे हैं तो 7 नॉट लेस देन 6.5 और अगर आप ग्रेजुएशन प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं तो 6 नॉट लेस देन 6। अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल सपोर्ट के बारे में। हमारे फाइनेंशियल सपोर्ट्स हमारे ग्रेजुएट बच्चों के लिए पेरेंट्स स्पॉन्सर करते हैं जिनके अकाउंट्स में फंडिंग होनी चाहिए। फंडिंग कितनी होनी चाहिए ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन रहता है स्टूडेंट्स के बीच में। तो फंडिंग को इवेल्युएट करने का टोटल सीधा सा इवेल्यूएशन प्रोसेस है कि 1 साल की फीस प्लस 1 साल का लिविंग एक्सपेंस आपके पेरेंट्स के अकाउंट में 3 से 4 महीने पुराना पड़ा होना चाहिए विद अ प्रूफ कि वो फंड कहाँ से आए आपके पास। ये चीज फंडिंग आपको हेल्प आउट करती है जीटी क्लियरेंस के लिए भी। अब हमने अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को इवेल्युएट करना समझ लिया है। सेकंड, अब हम समझेंगे प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप वीजा एप्लीकेशन के लिए। इस प्रोसेस में सबसे ऊपर आता है हमारा ऑफर लेटर। किसी भी इंस्टीट्यूट किसी भी यूनिवर्सिटी से हमें ऑफर लेटर लेना पड़ता है ताकि वो हमारे को एनरोलमेंट दे सकें, वहां पर हमें सीट रिजर्व हो सके हमारी स्टडी के लिए। उसको अप्लाई करने के लिए हमें किस किस चीज़ों का ध्यान रखना होता है। हमें ध्यान रखना होगा कि जिस भी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट में हम अप्लाई कर रहे हैं हमारे प्रोग्राम के लिए वो CRICOS के अंडर रजिस्टर होना चाहिए अंडर एक्ट ऑफ गवर्नमेंट। CRICOS क्या है? कॉमनवेल्थ रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट कवर्स ओवरसीज प्रोग्राम्स फॉर ओवरसीज स्टूडेंट्स। अगर जो इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी CRICOS के अंडर रजिस्टर होगा वही आपको COE कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट लेटर प्रोवाइड कर सकता है। हमारा ऑफर लेटर रिलीज होने के बाद हमारी टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं, जैसे कि हमें फीस पे आउट करनी होती है। फीस पे आउट करने के बाद हमें कॉलेज की तरफ से COE मिलता है, कंफर्मेशन ऑफ लेटर। जब हमारे पास कंफर्मेशन ऑफ लेटर आ जाता है तो हम GTE के लिए अप्लाई करते हैं, जहां पे हम अपनी फंडिंग अपने फाइनेंशियल स्टेटस को अप्रूव करवाते हैं और एक सर्टिफिकेट इशू करवाते हैं फ्रॉम द ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट और द कॉलेजेस एज वेल। इन बिटवीन हमारे को इंटरव्यू भी फेस करना पड़ सकता है डिपेंडिंग ऑन द प्रोग्राम एंड द यूनिवर्सिटी यू आर अप्लाइंग फॉर। जब हमारे पास सर्टिफिकेशन आ जाता है COE का, हमारे पास GTE का सर्टिफिकेशन आ जाता है, उसके साथ साथ हमें इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट का सर्टिफिकेट कलेक्ट करना होता है। जब हम ये सारे सर्टिफिकेट्स कलेक्ट कर चुके होते हैं, साथ में हम अपना SOP स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को लेते हैं, अपना मेडिकल अप्रूव करवाते हैं OHSC से, जहां से इंश्योरेंस लेना होता है। इंश्योरेंस, मेडिकल, SOP, GTE, COE, जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके रेडी हो जाते हैं तो आप सब क्लास 485 के अंडर अपना वीज़ा अप्लाई करते हैं IMI अकाउंट पे, जो कि हमारा ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट पे अकाउंट क्रिएट करना होता है। उस अकाउंट क्रिएट करने के बाद वहां पे आप अपनी एप्लीकेशन पंच करते हैं अलॉन्ग विद ऑल योर डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेशन इनटू इट, और उसके बाद हम वेट करते हैं अपना वीज़ा के रिजल्ट आने की। प्रोसेसिंग टाइम ऑस्ट्रेलिया के वीज़ा की 4 से 6 हफ्ते की रहती है। ध्यान रखना है कि GTV जब भी अप्रूव करवा रहे होंगे उसकी इवेल्यूएशन हमारे को 1 साल की फीस और 1 साल की लिविंग एक्सपेंसेस शो करके करवानी है। कोई भी डॉक्यूमेंट फेक ना लगाएं। दिस इज माय पर्सनल रिक्वेस्ट टू यू, जिसके चलते हरियाणा पंजाब जैसे 2 स्टेट्स को ऑस्ट्रेलिया ने काफी टाइम पहले बैन कर दिया था।
तो वीज़ा अप्लाई करते हुए कुछ कॉमन मिस्टेक जो स्टूडेंट या कोई भी कंसल्टेंट फेस करता है, उसको हमें ध्यान रखना है। क्या कॉमन मिस्टेक हम लोग करते हैं? हम जब भी एसओपी क्रिएट करते हैं, तो एसओपी में हम क्या करते हैं, किसी भी अदर स्टूडेंट की जिसका वीज़ा अप्लाई हुआ होता है, उसकी एसओपी का कॉपी करके हम उसमें एडिटिंग कर देते हैं, विच इज़ अ रॉन्ग वे। इस तरीके से हम वीज़ा कभी भी अप्रूवल नहीं ले सकते। सेकेंड कॉमन मिस्टेक, जीटीई के टाइम पे हम फंड्स जो शो कर रहे होते हैं वो कुछ टाइम पीरियड के लिए दिखाना होता है, बट हमारे यहाँ पे कैंडिडेट्स कुछ दिनों के लिए उसको शो करते हैं और जैसे ही उनकी प्रोफाइल सबमिशन पे जाती है वो उस फंड्स को विदड्रॉ कर लेते हैं, जो कि ऑल्सो एक रीज़न हो सकता है आपका वीज़ा रिजेक्ट होने के लिए। थर्ड पॉइंट जो आपको बहुत ध्यान रखना है, हम एक +2 बैकग्राउंड से आ रहे हैं कॉमर्स करके, और हम वहां पर जाके टेक्निकल के प्रोग्राम के अप्लाई करते हैं, विच कैन ऑल्सो बी अ रीजन फॉर योर वीजा रिजेक्शन। तो आपने ध्यान रखना है कि आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो आपने पहले ही कंप्लीट करी है वो रेलेवेंट होने चाहिए आपके नए प्रोग्राम के साथ जो कि आप अप्लाई करने जा रहे हैं वहां के इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी में। मैंने यहाँ पे आपके साथ पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन किया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज, हमें क्या क्या ध्यान रखना है, क्या हम कॉमन मिस्टेक करते हैं, कैसे हम जीटी का सर्टिफिकेशन ले सकते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस को कवर अप करते हुए पूरे प्रोसेस को मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।